नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। जो बगल में बुक दिख रही है यूनिक प्रकाशन की, इस बुक से हम लोग पीछे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है। आप बुक में देखिएगा तो आपको 51 नंबर पर यह क्वेश्चन मिल जाएगा। 51 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में, कहता है कि √2 घनमूल 3 वर्गमूल 4 उसके बाद घनमूल 5 इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन को बनाना। आप ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। देखिए, यहां 35 प्रश्नों को सोल्व करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 घंटे का हो जाता है। कभी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ तो क्वेश्चन तो हो जाता है वीडियो 1.5 घंटा का भी हो जाता है। जो लोग इन सभी प्रश्नों को देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का होगा रहेगा। आप 2 मिनट के लिए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा है, आप निकल जाते हैं, तो उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया हुआ है कि रूट में 2, उसके बाद दिया हुआ है घनमूल 3, उसके बाद दिया हुआ है रूट में 4 और उसके बाद दिया हुआ है घनमूल 5। इसमें बड़ी और छोटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि सबका इसको इसमें बदलिए, पावर में लाइए, तो इसका 1/2 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 4 का पावर 1/2 हो जाएगा। यह 5 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसके पावर में जो ये मान बट्टा में है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा? 6। तो 6 में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यह कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहां कितना हो जाएगा? 3 का पावर कटेगा तो 2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 4 का पावर 3 हो जाएगा और यहां पर 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब सबका वास्तविक वैल्यू निकालिए। 2 के पावर 3 का अर्थ कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। इसका कितना मान होता है? 9 होता है। यह कितना होता है? तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है। और यह कितना होता है? तो 25 ही होगा। अब ध्यान से देखिए, इस सबों में सबसे बड़ा कौन है? तो 64 है। तो 64 के सामने जो मान यहां पर दिया गया है वही सबसे बड़ा होगा। यानी इन सबों में सबसे बड़ा जो मान होगा वह √4 होगा, यानी कि वह वर्गमूल 4 होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में वर्गमूल 4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि a² + b² बटा aq - bq का मान क्या है, जबकि a + b = 8 और a - b = 2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। a + b का मान 8 दिया हुआ है और a - b का मान 2 दिया हुआ है। तो इसका सहारा लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। इसी के सहारा लेकर a और b का मान ज्ञात करेंगे और इसमें मान रख देंगे, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 2a और यह कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 10। तो a का मान कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 5। और मान को यहां रखेंगे तो जाके इधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b का मान आ जाएगा हम लोग के पास 3। अब इसी मान को यहां पर रख देना है, किस के आधार पर? a² + b² और बट्टा aq - bq। ध्यान से देखिएगा, करेंगे क्या कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद +3 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा 5 का क्यूब कर देंगे, -2 का 3 है, 3 का क्यूब कर देंगे। अब यहां क्या हो जाएगा? इसका मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा यहां पर 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहां हो जाएगा 125 और माइनस कितना हो जाएगा यहां पर? 27। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 और यहां पर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 98, 98। देखिए 98 हो जाएगा। दोनों कटेगा तो कितना आएगा? यहां पर 17 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी आ जाएगा 17/49 आएगा। जब इसको आप भाग दीजिएगा दशमलव देकर ही, तो यह आएगा 0.3469 आएगा। तो किसी ऑप्शन से यह मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मान लेंगे कि इक्वल है कितना के बराबर? 0.347 के बराबर। अर्थात जिस ऑप्शन में 0.37 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेमी है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए की रेवोल्यूशन प्रति मिनट यानी कि आरपीएम की गणना कीजिए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहां व्यास दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 154 सीएम, तो आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 7 और यह भी हो जाएगा 7, 77 सीएम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि दूरी तय करने का मतलब हुआ कि एक चक्कर यह जब घूमेगा पहिया तो कितना दूरी तय करेगा, यानी कि इसका परिधि हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर, यानी कि एक बार चक्कर घूमता है तो कितना यह दूरी तय करता है। तो लिख देंगे यहां पर, तो हो जाएगा 2 पाई आर यानी कि 2 गुना 22/7 गुना हो जाएगा 77। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 11 7 77। उसके बाद जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो 44 4 का 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद में 4 हो जाएगा। यानी कि एक बार यह घूमेगा, एक बार यह चक्का घूमेगा या पहिया, इसको जो भी कहिए, तो घूमेगा तो यह कितना दूरी तय करेगा, 484 सीएम। तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो यह किस चीज में बदल जाएगा, 4.84 मीटर दूरी तय करेगा। अब आगे ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर। यहां पर दिया हुआ है हम लोगों के पास कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए। तो देखिए अब यहां पर हम लोग कि एक मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर 1 मिनट में यह 33 यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी देखिए 33 गुना 1000 और बटा कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 60। तो 1 मिनट में पता चल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 11 3 33 कटेगा और यहां का जो 2 बच रहा है उससे इसको काटेंगे तो यह 50 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 11 5 55, यानी कि 550 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर में 4.84 मीटर दूरी को तय किया जा रहा है, तो 550 मीटर दूरी को तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना होगा, यानी कि वही चीज है रेवोल्यूशन, मतलब यानी कि वह घूमता है, कि गणना कीजिए। तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे आरपीएम बराबर, तो लिख सकते हैं आप आरपीएम इक्वल टू कितना जाना चाहिए, 550 बट्टा 4.84 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी संख्या निकल जाएगा कि पहिया कितना बार घूमा। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ना, तो जानते हैं कितना कटेगा, यह कटेगा 113.67 बार में यह लगभग कट जाएगा। तो देखिए यह किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तब मान लिए कि इतना बराबर एक और इधर एक बढ़ा लेंगे हम लोग लगभग में, तो कितना हो जाएगा, 114 बार वह घूमेगा 1 मिनट में। वह आरपीएम जो होगा इसका होगा 114 बार होगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 114 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, संख्या क्या है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। मान लिए कि एक संख्या है कोई हमारे पास और इस संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, तो मान सकते हैं कि भाग 1 हुआ और यह एक भाग 2 हुआ। तो पहले भाग को मान लिए कि x है और दूसरा भाग हमारा y है। तो क्या कहता है, अब ध्यान से देखिएगा, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%, तो क्या लिखेंगे, x का 30% ऐसे लिख देंगे, दूसरे भाग y के 20%,
y के 20% से 25 अधिक है, इसका मतलब यह 25 अधिक है यह पार्ट, तो इसमें क्या करेंगे 25 हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, दोनों पार्ट इक्वल कर गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल कर देंगे, इसको यहां कैंसिल कर देंगे, उसके बाद यह इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस 2y, और देखिए यह दोनों में 10 कॉमन है, सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखिएगा बन रहा है। अब दूसरा में कह रहा है कि दूसरे भाग का 50%, यानी कि y का 50%, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से, पहले भाग के 60% से, तो पहला भाग x है, पहले भाग के 60% से कितना अधिक है 33.25 अधिक है, इस भाग से यह अधिक है, यह अधिक है तो क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे प्लस 33.5 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर 1 0 से 1 0, फिर यहां पर भी यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यह आएगा इस साइड, तो आएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा -6x प्लस 5y इक्वल टू, यह 10 जैसे ही गुना होगा इसमें तो यह बन जाएगा 335, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का सहारा लेंगे और x y का मान निकालेंगे और दोनों को रख के जोड़ देंगे, ये इसी संख्या से टूटा है, संख्या बराबर पता हमको चल जाएगा। तो रख दीजिए इसको एक साथ कहीं पर भी किसी के साथ। अब देखिए इसको 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि गुना कर देंगे तो यह दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यह बन जाएगा, देखिए इसी यहीं पर लाके गुना करके डायरेक्ट रखते रहे, 6x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 500। अब देखिए यह इससे कैंसिल हो गया तो यह बचा कितना y, और y बराबर कितना हो जाएगा 835 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 835 हो जाएगा। अब इस मान को y वाले मान को इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इतना तो नहीं लिखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना लिखने के लिए फुर्सत नहीं होता है, बोल दिए हो गया समझ गए, 3x माइनस 2 गुना 835 बराबर 250 हो जाएगा। अब 3x बराबर ये जाएगा इस साइड तो कितना हो जाएगा 1600, 8 गुना 1670, तो 250 प्लस 1670, तो यह घटेगा कटेगा, 3 से भाग देंगे इसमें हम लोग, तो यह हो जाएगा हम लोग के पास 3x इक्वल टू, पहले जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 का 2, 6 2 8 और 1 9, और फिर हो जाएगा 1, इस 3 से काटिए तो यह कितना बार में कट जाएगा 6 3 का 18 और 3 चौका 12, यानी x का मान आ गया 600 कितना 40, यानी कि संख्या बराबर x प्लस y हो जाएगा, और x का मान हमको कितना आया है 640 प्लस कितना 835, तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 1440 और 35 75, 1475, यानी वह संख्या कितना है 1475, अर्थात जिस ऑप्शन में 1475 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि 2 बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस तथा जल क्रमशः 5:1 तथा 5:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है तथा एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो बर्तन है जिसमें रस और किसका है, जल है। रस और जल का अनुपात है, तो किस अनुपात में है? पहले बर्तन में 5:1 के अनुपात में। मान लिया कि यह पहला बर्तन है और यह दूसरा बर्तन है। दूसरा बर्तन में 5:7 के अनुपात में है। अब गौर करने वाली बात है, क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। 2 बराबर क्षमता वाले, यानी यहां पर इसका मतलब हुआ कि दोनों में समान मात्रा में, ये अगर 10 लीटर भरा होगा तो दोनों में 10-10 लीटर भरा होगा, 20 लीटर भरा है तो दोनों में 20 लीटर भरा हुआ है, दोनों में 50 लीटर भरा हुआ है तो दोनों में 50 लीटर ही भरा हुआ है। इसका मतलब हुआ इन दोनों को जोड़ के चेक करेंगे। मान लीजिए इसको पहला बर्तन कहेंगे और इसको दूसरा बर्तन कहेंगे, तो दूसरा बर्तन में 7 और 5 12 लीटर है,
तो पहला बर्तन में कितना है, 5 और 1 6 लीटर ही है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो यह 12 लीटर यह भी बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसका मान बढ़ के हो जाएगा कितना, 10, और यह हो जाएगा 2। अब इस वैल्यू को छोड़ देंगे और इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो रस कितना हो जाएगा, दोनों अब एक बर्तन में, दोनों को क्या किया गया, एक दूसरा बर्तन तीसरा बर्तन में हो गया। मान लीजिए इसका जो भी इसमें जो मिश्रण है इसको और इसको दोनों को इसमें डाल देंगे तो किस अनुपात में हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 लीटर मानिए, इकाई मानिए, जो इच्छा हो, तो 15 लीटर रस हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 2 है और 7 और 2 9, कितना हो जाएगा, 9 लीटर मान सकते हैं, 9 लीटर जल हो जाएगा। और तो इसको काट देंगे तो तीसरे बर्तन में किस अनुपात में ये चला जाएगा, 3 से कट रहा है तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, अर्थात 5:3 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 किलोग्राम है तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 किलोग्राम है। यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम है तो प्रथम थैले का भार किलोग्राम में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 4 थैले का है तो मान लेंगे कि ए, बी, सी और डी 4 थैला हो गया। अंतिम 3 थैलों का औसत भार, अंतिम 3 थैला यानी कि बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना हो जाएगा, 18 गुना हम लोग 3 कर देंगे तो 18 तिहाई 54 kg हो जाएगा। आगे देखिएगा, तथा प्रथम 3 यानी शुरू से इधर से 3, इस 3 का बात कर रहा है अब, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनका औसत भार कितना है 19 और गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 kg। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, अंतिम थैले का यानी डी का मान हमको दिया हुआ है कितना केजी, 22 kg, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए बराबर व्हाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कह देंगे इक्वेशन 2, एक इसको चाहे कह देंगे, इसको कह देंगे 2। अब क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, एक में से 2 को घटाएंगे, ऐसे बना देंगे, देख लीजिए ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 57, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी 54, इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा ध्यान से, जब इसको घटाएंगे माइनस 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 तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, यहां आ जाएगा ए माइनस डी बराबर 3 kg। उसके बाद इसका मान हमको पता है, डी का मान, जैसे ही यहां 22 रखेंगे इसको इस साइड भेजेंगे तो ए का मान नहीं पता चल जाएगा, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 kg। जिस ऑप्शन में 25 kg दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपया हो जाती है, राशि रुपया में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। एक साल में 25% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा 100%। अब ब्याज हो गया 100%, मूलधन है पहले से 100%, इसका मतलब हो जाएगा हम लोग के पास 200%। 200% बराबर कितना 8,800 रुपया, तो राशि का मतलब हुआ 100% बराबर व्हाट। तो 100% बराबर व्हाट, यहां देखिए 200 का आधा किए तो इधर भी आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4,400 रुपया। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान रुपया में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। ध्यान से रखिएगा, लाभ का मान रुपया में चाहिए, लाभ बराबर 32% है तब 32 का 32 लिख दीजिए। आप मूलधन के 1% से, यानी कि क्रय मूल्य कहिए या मूलधन कहिए या 100% कहिए, इसके 1% इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1%, 3.6 कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 का 2 तो हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 36 का 18, यानी कितना हो जाएगा 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 तिहाई
9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और एक अंक के बाद हम लोग इसमें दशमलव दे देंगे। जिस ऑप्शन में 115.2 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कितना में खरीदा है? 450 रुपया में खरीदता है। छूट कितना दिया? 20%। 20% छूट दिया, इसका मतलब बचा कितना? 80%। 80% का अर्थ होता है 4/5। गुना करेंगे अब टोटल पर, फिर कितना का छूट देता है? 5%। तो बचा कितना? 95, यानी 19 बट्टा कितना हो जाएगा? 20। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देखिए, और यहां पर देखिए 10 है ना, तो देखिए कैसे काटेंगे। यहां से 5 निकालेंगे तो 9 × 5 = 45, और यहां के क्या कर देंगे? 2 निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, और गुना कितना हो जाएगा? 19। कर दीजिए। 9 × 8 = 72, 72 का कितना हो जाएगा? 2। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद देखिएगा 8 और 9 17, 17 3 20, और 4 कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा? 2, और 1 एकम 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, अर्थात कितना हो जाएगा? 342 रुपया। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि 2 का पावर 6 प्लस 15 का पावर 2 का पूरे का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का मान क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको? देखिए, इसका 2 के पावर 6 का अर्थ होता है 64। कितना हो जाएगा? 64। तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं 64, प्लस इसका अर्थ कितना होता है? 15 का स्क्वायर मतलब होता है 225। अब डायरेक्ट इसको जोड़िए, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 5 4 9 289। तो 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होता है? यह 17 का हाँ ठीक है, 17 का होता है, अर्थात जिस ऑप्शन में 17 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 18 लड़के किसी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है? 6 लड़के 12 दिन के बाद, यानी कि 18 लोग 12 दिन तक कार्य किए हैं, प्लस उसके बाद 6 लड़का छोड़ दिया, तो बचा कितना? 12 लड़के बचे। तो ये 12 लड़के पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब शेष कार्य को, तो शेष कार्य को पूरा करने में पता नहीं कितना दिन लगेगा। इस तरीके से इक्वेशन हमारा बनेगा। देखिए, इससे कटेगा 12, 12 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और 12 दूना 24 डायरेक्ट यहां कट जाएगा। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, यानी यह आप इसे भी घटाइए। देखिए 18 दूना 36 इक्वल टू 18 प्लस x बना देंगे, तो ये इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18 दिन। 18 दिन, यानी कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड में यानी कि समय लेगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 है जो एक ही दिशा में चल रहा है, लोग दोनों समान दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में इधर जाना है आगे, तो आप जानते हैं कि वह चाहे समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दोनों परिस्थिति में लंबाई जो होता है वह जुट जाता है। तो पहले आप देखिए, फाइनली क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाहे क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट हो, हमेशा इसी का सहारा लिया जाता है और इसी पर कोई क्वेश्चन आधारित होता है, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो दूरी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 300, 300, 600 और 100, 700, और किस चीज में है? मीटर में है। बहुत बढ़िया।
अब देखिएगा, जब विपरीत दिशा से आ रहा हो ट्रेन, एक इस दिशा से और एक दिशा से, तो इस यहां पर इसका चाल जो होता है वह ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन जब दोनों समान दिशा में होता है तो सापेक्षिक चाल ज्ञात किया जाता है, यानी कि घटा देंगे कितना कवर जितना कर रहा है उस, यानी कि 84 में से 42 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 42 ही बचेगा। और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे हम लोग, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा और गुना समय t, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिएगा, 7 छक 42 कितना से कट जाएगा, 7 छक 42 कट गया, इससे कटेगा 6 तिरका 18 हो जाएगा। उसके बाद एक चीज ध्यान दिए, यहां बचा 100, तो जब 5 से इसको काटेंगे तो यहां फाइनली क्या बचेगा, 20, यानी ये चलाएगा इस साइड, गुना हो जाएगा। यानी टाइम कितना लगेगा उसको पार करने में, 20 या 60 सेकंड, कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। और जिस ऑप्शन में 60 सेकंड दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि 37 का पावर 57 प्लस 43 का पावर 57 और 37 का पावर 37 प्लस 43 का पावर 37 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समापवर्तक का अर्थ होता है कॉमन, HCF, गुणनखंड आप कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कंडीशन लगता है कि मान लीजिए दिया हुआ है कि a का पावर n प्लस b का पावर n a प्लस b से पूर्णतः विभाज्य होगा, कब, जब n बराबर ऑड नंबर होगा तब। अब वही कंडीशन यहां लग रहा है, या अगर आप इस तरीके को इसको समझना चाहते हैं तो यह ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला के भांति काम करेगा। क्या होगा, एक बार ए प्लस बी होगा और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही चीज लागू होगा, यानी कि यह संख्या इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा और इसी के आधार पर इसको भी बनाया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन होगा, पहले ये देखिए यह संख्या किससे विभाज्य होगा। देखिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n a प्लस b से पूर्णतः विभाज्य होगा, जहां पर n एक ऑड नंबर है। तो देखिए यहां पर ऑड नंबर भी है, यानी कि विषम संख्या है, और यह दोनों एक के भांति काम कर रहे हैं, b का भांति काम कर रहा है, तो यह हो जाएगा 37 प्लस 43। यही चीज यहां पर भी है, यह a का काम कर रहा है, यह b का काम कर रहा है और यह विषम संख्या का काम कर रहा है, तो ये दोनों 21 संख्या से विभाज्य हो जाएगा, यानी 37 प्लस 43 से विभाज्य हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में समापवर्तक का मतलब हुआ गुणनखंड कह सकते हैं इसको, या कॉमन कह सकते हैं, सर्व अंतर कह सकते हैं। तो दोनों में कितना है, या HCF कह सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन यही चीज ना है, 37 प्लस 43। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, या इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 10 80, या ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 80 दिया रहता तो 80 हमारा आंसर हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 61,681 गुना 61,681 माइनस 31,681 गुना 31,681 बटा 30,000 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो इसको पहचानना पड़ता है कि पैटर्न क्या है। अगर इसको आप ए कहिएगा, इसको भी ए कहिएगा, इसको बी कहिएगा और इसको बी कह दीजिएगा, तो यह क्या बन रहा है आप देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा, देखिए इसका और इसका अंतर यहां दिया हुआ है, यानी कि ए माइनस बी हमको दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बट्टा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी फाइनली यह इससे कट गया। तो एक बार क्या करेंगे, ए के मान को 61,681 प्लस 31,681 को बस डायरेक्ट जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इतना अगर आप समझ गए होते तो डायरेक्ट ऑप्शन इसी में ही क्वेश्चन में ही जोड़ देंगे और ऑप्शन आंसर दे देते। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि 93,362 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 20.4 सेमी है, वृत्त का त्रिज्या डॉट डॉट है। ध्यान से समझिएगा, यह मान लिए कि वृत्त है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को
व्यास कहा जाता है, आप जानते हैं यह होता है r और r, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 2r बराबर हमको कितना दिया हुआ है 20.4। तो पूछ रहा है इस वृत्त की त्रिज्या यानी सिर्फ r का मान हमसे पूछ रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, भाग देंगे 10.2 cm, अर्थात जिस ऑप्शन में 10.2 सेमी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40% तथा 70% से बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से समझिएगा, पहला मूल बेसिक बात, मान लिए कि यह हमारे पास आयत है, यह इसकी लंबाई है, यह इसकी चौड़ाई है। तो मान लिए कि यह आयत है तो इसकी लंबाई को भी हमने 1 मान लिया, इसकी चौड़ाई को भी 1 मान लिया। तो जब हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और मीटर हो cm हो जो इच्छा उस पे मान सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब नया जब हम आयत बनाएं तो उसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई में 40% का वृद्धि, तो 1 का 40% का अर्थ कितना होता है, यह हो जाएगा 1.4, कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, फिर बोला गया है चौड़ाई में 70% वृद्धि यानी कि 1.7। तो अब इसका जो एरिया हमें ज्ञात होगा, इसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, एरिया इसको हम कह सकते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा, गुना करा दीजिए 14 गुना 17, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा, और 7 4 11 और 2 कितना हो जाएगा 14, सॉरी 11 और 2 13 होगा, 11 और 2 13 का 3 हो जाएगा, तो हासिल 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 2 अंक के बाद 2 दशमलव तो देना है, 2.38 हो जाएगा। यह पहला मेथड है, यह बेसिक मेथड हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसके एरिया में कितना का वृद्धि हो गया जब बढ़ाया गया, तो 1.38 बटा 1 गुना 100%, यानी कि जब देखिए भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 138% का वृद्धि हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होता है, ध्यान से इसको भी आप समझिएगा, इसी में जो ट्रिक लगाया जाता है, जो टेक्निक लगाया जाता है, आपकी इच्छा, इसी को a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100 वाला फॉर्मूला भी इसी को कहा जाता है, या इसी को l प्लस बी प्लस एल इंटू बी बटा 100 वाला फॉर्मूला आप इसको मान सकते हैं, या इसी को और लोग भी लिखते हैं तो लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100%। चीजें वही है, अलग अलग बुक में हो, अलग अलग गाइड में हो, अलग अलग क्वेश्चन बैंक में हो, अलग अलग जो भी छोटा छोटा बुक आता है, इसी चीज को अलग अलग रूप में लिखा जाता है। किसी एक का सहारा लीजिए और आपके आंसर आपके सामने होगा। जब अगर बढ़ाया गया है, इसका मतलब दोनों जगह पर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, यानी कि 40% प्लस 70% प्लस 40 गुना 70 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 110 प्लस 28, यानी फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 138% का वृद्धि होगा। जिस ऑप्शन में 138% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि 6,300 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1 अनुपात 3/5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। B का हिस्सा रुपया में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A, B और C लिख देंगे, 1/2 अनुपात 1 अनुपात 3/5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहां कितना हो जाएगा 10 और यहां भी लिख देंगे 10। इसको गुना करा देंगे ताकि नीचे से बटा कट जाएगा, इससे कटेगा तो यहां पर 5 हो जाएगा और इससे यह कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। नया वैल्यू प्राप्त हो गया 5 अनुपात 10 अनुपात 6 बन जाएगा। आप जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 20 और 1 21, यानी कि अनुपात 21 अनुपात
21 बराबर कितना हो जाएगा 6,300 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 300 रुपया। अब ध्यान दीजिए किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में पूछा है। तो बी का मान कितना है, अनुपात में 10, तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा 3000। और जिस ऑप्शन में 3000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी चैप्टर का। कहता है कि यू तथा भी ने क्रमशः 1,84,000 तथा 2,24,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में यू का हिस्सा 20,700 रुपया है तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ रुपया में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जब भी पूंजी का बंटवारा होता है तो जिस अनुपात में समय और पूंजी का गुणनफल आता है दोनों का, उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। तो देखिएगा, मान लीजिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं यू और यहां पर लिख दिए भी। यह कितना रुपया लगाया है 1,84,000। उसके बाद में यह लगाया है 2,24,000। कितने दिनों के लिए, वर्ष के अंत कह रहा है 1 साल 1 साल। उसके बाद यह कैंसिल कीजिए, 000 से 000 यहां कैंसिल हो जाएगा और 8 से यह कट जाएगा। आप 8 से इसको काट के देखिए, तो 8 से कटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 तिरका 24। यहां पर भी 8 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 8 दूना 16। तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास 16, तो 8 दूना 16, तो 16 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक है 6 बचा तो 64 बन गया और 8 हटाई 64 हो जाएगा इस अनुपात में। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, वर्ष के अंत में यू का हिस्सा 20,700 है, यानी कि अनुपात 23 का मान हमको दिया हुआ है। अनुपात 23 बराबर 20,700 रुपया हमसे पूछा गया मिलाकर। इसका मतलब इन दोनों का योग चाहिए, दोनों के अनुपात का, यानी कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 8 3 11, 2 2 4 1 5, यानी कि 51। अनुपात 51 का मान क्या होगा, तो 20700 भाग हो जाएगा 23 और गुना हो जाएगा 51। अब ध्यान से देखिएगा, इससे जब इसको काटेंगे ना तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 900 हो गया। 900 से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और 00 हो जाएगा। उसके बाद में 9 5 45, यानी टोटल कमाई कितना आ गया 45,900 रुपया। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1,392 रुपया तथा 3 वर्षों में 1,488 रुपया हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 वर्षों में हो जाती है का मतलब है कि वह मिश्रधन है, अमाउंट है, 1,488 रुपया हो जाती है और 2 वर्षों में यह कितना हो जाती है 1,392 रुपया हो जाती है। तो यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 ईयर का ब्याज, इसमें कितना का अंतर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 18 बनेगा, 18 में से 9 हो जाएगा, यह कैंसिल यह कैंसिल यह कैंसिल, यानी 1 साल का ब्याज हमको 96 रुपया मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप जिसमें इच्छा हो आप रख कर आप इसमें, अब 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 192, यानी कि आपका पी कितना आ जाएगा 192, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 1200 रुपया। आप जानते हैं कई तरीका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि ब्याज अगर हमको प्राप्त है और 1 साल का बात है तो मूलधन के रेट निकालने के लिए मूलधन के 1% से भाग दीजिए, 12/96 8% आंसर हो गया। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कीजिएगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय 1 साल के लिए लिए हुए हैं, 1 साल के ब्याज पर हम बना रहे हैं, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितना हो जाएगा 100। देखिए इससे यही चीज कैंसिल होता है ना, यही चीज यहां पर हम बार बार बोलते हैं, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 12/96 8%। जिस ऑप्शन में 8% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि एक मेज का विक्रय मूल्य
2,808 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो मेज का क्रय मूल्य रुपया में क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। लाभ हुआ है 17%, इसका मतलब हुआ कि 117% का मान जो है 2,808 रुपया दिया हुआ है। तो 1% का मान ज्ञात कीजिए। जब इससे 117 से भाग दीजिएगा तो यह कट जाएगा 24 बार में, यानी 1% का मान आ गया 24 रुपया। तो 100% बराबर व्हाट, यानी 100% मतलब हमेशा सीपी होता है। तो कितना हो जाएगा? 2,400 रुपया। और जिस ऑप्शन में 2,400 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि कुर्सी को 40 रुपये की छूट के पश्चात 520 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सीपी हमेशा हमारा 100% होता है। एमपी हमको दिया हुआ है, इससे 40% अधिक है, यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 140% हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो छूट जो हमेशा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना रुपया है? 520 रुपया में बेचा गया और 40 रुपया छूट दिया गया, यानी अंकित मूल्य हमारा है 560 रुपया। इसका अर्थ हो गया कि 140% बराबर 560 रुपया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 14 चौका 56, यानी कि 1% बराबर 4। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हम लोग के पास हो जाएगा 400 रुपया। यानी कि 100% मतलब सीपी हमको पता चल गया। अब ध्यान से देखिएगा, यह बीका कितना में है, यानी कि एसपी कितना में हुआ है? 520 रुपया में हुआ है। ये जो निकला इसका तो अंकित मूल्य है। तो लाभ हमको कितना हो गया? 120 रुपया का 120 बटा कितना पर? 400 पर। 400 गुना कितना? 100%। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 00 से 00 कैंसिल और 4 तियां कट गया, यानी कि 30% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 30% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 टाइम एंड वर्क का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्स, वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 40 तथा 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु वाई कार्य समाप्त होने से 4 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स, वाई और जेड, ऊपर हमेशा हम टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। एक्स कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। वाई कितने? 40 दिनों में। और ये जेड कितना? 50 दिनों में। ध्यान से देखिएगा, इसका एफिशिएंसी ज्ञात करना है ना, तो सबों में क्या है देखिए ध्यान से, 0 है, यानी 10 कॉमन है तो 10 को भूल जाइए, इसको ढकिए, 4 5 20 यहां रख दीजिए। इसका एफिशिएंसी निकालना है, 5 3 15 यहां रख दीजिए, और इसको भूल जाइए, 3 चौका 12 यहां रख दीजिए। देखिए 12 5 60 600, 15 चौका 60 और 20 3 60, हर जगह 600 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो तीनों को मिलाइए, 20 10 30 और 10 40 और 7 कितना हो जाएगा? 47। 47 गुने पता नहीं तीनों मिलकर कितने दिनों तक काम किए, प्लस अब ध्यान दीजिएगा, परंतु वाई कार्य छोड़ दिया। कौन कार्य छोड़ दिया? वाई कार्य छोड़ दिया। कब? 4 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले। इसका मतलब एक्स और जेड ने 4 दिन तक अंतिम दिनों में काम किया है। इसका मतलब हो जाएगा 20 और 10 30 2 32, 32 गुना 4 और फाइनल रिजल्ट कितना? 600, यानी कि काम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यहां पर इन लोगों ने साथ मिलकर तीनों ने कितने दिन तक काम किया होगा, पहले इसको ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने का मतलब हुआ कि 600 और माइनस करना होगा, इसको इस साइड लाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 चौका 12, 128 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 47 का 47। एक बार एक स्टेप और लेके चलते हैं आगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको घटाकर 47 से भाग देना होगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 500।
500 और 100 घटाएंगे तो पहले बचेगा 500, और 500 में से 28 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 472 बट्टा में हो जाएगा 47 दिन। अब गौर कीजिएगा क्या बोला है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो पूरा हुआ होगा का मतलब हुआ कि यह दिन और यह दिन एक साथ जुटेगा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा रहता कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया तो यही आंसर हो जाता। इसमें पूछा गया पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो टोटल दिन या कुल दिन लिख देते हैं। कुल दिन बराबर हो जाएगा कितना, 472 बट्टा 47 और प्लस 4। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 472 प्लस 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी कि 8 2 10 का 0, तो हासिल हो जाएगा 1, 15 1 16, 4 और 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 47। यानी कि टोटल दिनों की संख्या हो गया 660 बट्टा 47, अर्थात जिस ऑप्शन में 660 बट्टा 47 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1400 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो दूरी हमको ज्ञात है 1400 और चाल हमको प्राप्त है 72। अब ध्यान देने वाली एक बात है, वह मीटर में है, यहां यह सेकंड में पूछ रहा है, और हमारा चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और यह टाइम हो गया। देखिए ध्यान से कितना कटेगा, 18 चौका 72। तो देखिए एक जीरो को काटने के लिए इसमें 2 बना देंगे तो 10 बन गया, और एक जीरो गायब हो गया यहां से, यानी कि टी बराबर, अब इससे काट देंगे तो यह कितना बार में कट गया, 70। ठीक है 70, यानी कि 70 सेकंड का समय लगेगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 70 सेकंड दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है यदि रूट 5 बराबर 2.236 है तो 405 रूट माइनस 1/2 रूट 80 माइनस रूट 125 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यह भाग जाएगा 5 से, इसमें तो भाग जाएगा तो रूट में 5 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, और यहां बच जाएगा 81। इसका मतलब हो जाएगा कि गुना में 9 माइनस, अब इसमें देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, यहां पर 1/2 गुना में रूट 5, और देखिए रूट में ही बचा उसके अंदर 16, तो 16 का अर्थ कितना होता है 4। अब माइनस हो जाएगा हम लोग के पास कितना, रूट में 5 और यहां हो जाएगा 25 यानी कि 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 2। इसका मतलब हो गया कि 9√5 माइनस 2√5 और 5√5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7√5। अब घटेगा तो क्या बचेगा 2√5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 गुना, और √5 का मान तो हमको दिया हुआ है 2.236, तो यह कितना हो जाएगा, हम लोग गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, उसके बाद में 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4.472 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहला उपाय है कि ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन को स्क्वायर करते जाएंगे और उसको जोड़ देंगे, जिसको जोड़ने पर अगर 1595 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो हम मानेंगे कि पहली संख्या हो गया हमारा x, यानी पहली विषम संख्या x, अगली विषम संख्या हो जाएगा x + 2, कितना हो जाएगा x + 2, और
यहां पर एक विषम संख्या मान लेंगे x-2। आगे अगर बढ़ाइएगा 4 लेके तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और पीछे चले जाइएगा तो यह बहुत आपको लाभ देता है। अब कहता है इनका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है 1595। कर दीजिए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 1595। ध्यान से देखिएगा, इससे यह कैंसिल हो गया तो एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा 4 और 4 8 इसमें से घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 1587। कितना हो जाएगा 1587। अब इस 3 से काटिए, इसको कितना बार में कटेगा 5 × 15 और 3 दूना 6 27 9 3 का 27, यानी आ गया हमारे पास x स्क्वायर बराबर 529। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि 529 का वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा, x का मान हमारे पास 23 आएगा। या 23 का याद होना चाहिए कम से कम इतना, 23 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमसे संख्याएं पूछा गया है तो यह हो जाएगा 23, इससे 2 पीछे कितना हो जाएगा 21 और आगे क्या हो जाएगा 25। जिस ऑप्शन में 21 23 और 25 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि x बराबर 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√2 प्लस 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। यह कुछ नहीं है, इसमें हर पर समीकरण कर देना है। अब चीजों को समझिएगा, यहां पर पहले देखिए यह जो लिखा हुआ है 1/1 प्लस √2 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस √2 अब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, अब √2 और -1/√2 और प्लस 1 -1 कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों बन जाएगा। और उसके बाद देखिएगा इसका जब स्क्वायर होगा, ये किस फॉर्मूला पे चला गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 और -1 यानी रिजल्ट क्या है, बाट्टा में 1 आ रहा है तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आ रहा है तो यानी कि इसका हर परिमेयकरण करने पर √2 -1 आएगा। उसी तरीके से यहां पर भी अंतर एक है ना, तो यह ऊपर चला जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि x बराबर यह हो जाएगा हम लोगों के पास √2 और -1 प्लस यहां हो जाएगा √3, इसको इस साइड भेज दीजिए, और माइनस √2 यहां पर हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √4 और माइनस में √3, इससे यह कैंसिल हुआ, इससे यह कैंसिल हुआ। x बराबर -1 प्लस √4 का क्या होगा 2 होगा, x बराबर 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, v u से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि यह इससे कितना अधिक है। आप देखिए तो कितना हो जाएगा 585 माइनस 450 कर देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा 135, कितना अधिक है 135। तो 135 बट्टा किससे अधिक है भी u से u का बात कर रहा है, यानी कि 450 गुना कितना हो जाएगा 100%। बस हो गया, काट दीजिए इसको, कितना कटेगा 2 बार में कटेगा, यह कितना बार में 9 बार में कट जाएगा, 9 एक कम 9 और 9 पच्चे 45, यानी कि कितना हो जाएगा 30% अधिक है। जिस ऑप्शन में 30% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याएं किस अनुपात में है 3:7 के अनुपात में है। उसके बाद अब अनुपातिक मान इसमें लगा दीजिए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1344 हमको दिया हुआ है। काट दीजिए, 3 से जब काटेंगे तो क्या होगा
3 चौका 12, फिर क्या बनेगा 14, यानी 3 चौका 12 और क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास 2, 8, 8 तिरका 24। अब 7 से काटिए, 7 छक 42 और 7 चौका 28, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 64, तो एक्स का मान कितना होगा, 8 होगा। अब कहा क्या है, दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो हम एक में डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा, 10x, और हमको दिया हुआ है x का मान 8, 8 दहिया 80, अर्थात जिस ऑप्शन में 80 दिया गया है दोनों संख्याओं का योग वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। फिर से यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि P तथा Q ने एक व्यापार में क्रमशः 4:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। 6 महीने पश्चात P अपनी पूंजी वापस निकाल लेता है। यदि उन्हें 4:21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो Q ने कितने महीने के लिए व्यापार में निवेश किया। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि पहले का कैपिटल गुना पहले वाले का टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, इक्वल बट्टा दूसरे का या QP कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कैपिटल इंटू टाइम का गुणनफल जिस अनुपात में आता है उसी अनुपात में हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। उसी, अब देखिएगा क्या करेंगे, अब तो लिख देंगे एक साइड में P, एक साइड में लिख देंगे Q। अब ध्यान से देखिएगा, P का पूंजी कितना है, 4 के अनुपात में, इसका यह रहा कितना है, 6 महीने के लिए व्यापार में। उसके बाद ध्यान से देखिएगा Q कितना है, 7 है इसका पूंजी, और पता नहीं यह कितने महीनों तक रहा, और इन लोगों का लाभ जो बटा है 4/21 के अनुपात में बटा है। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है कितना, 7 तिरका 21। उसके बाद यह आके गुना हो जाएगा, तो x का मान आ गया हमारे सामने 18 महीना, यानी कि Q का जो पूंजी था वह कितने दिनों के लिए रहा था, 18 महीनों के लिए, और जिस ऑप्शन में 18 महीना दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल, 2 रुपये प्रति की दर से 3 रबड़ तथा 5 रुपये प्रति की दर से 3 शार्पनर खरीदता है। प्रति वस्तु औसत व्यय रुपया में क्या है, यानी कि घुमा फिरा के फाइनल रिजल्ट जो कहता है कि औसत ज्ञात करें, दूसरा कुछ नहीं कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, औसत क्या करेंगे, 3 रुपये की दर से 5 पेंसिल खरीदना है तो 3 गुना 5 कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 रुपये की दर से 3 रबड़ खरीदा है, प्लस फिर 5 रुपये की दर से 3 शार्पनर खरीदा है, प्लस और भाग देंगे कितना से, देखिए कितना वस्तु है, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 से भाग देना है। अब कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, 15 अब 15 30, 30 और 6 36, 36/11 हो जाएगा, यानी 11 तिया 33। उसके बाद क्या बचेगा, 11 दूना 22, उसके बाद में बच रहा है 8, 80, 11 सत्ते 77, यानी कि 3.27 रुपया, अर्थात जिस ऑप्शन में 3.27 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि एक समान धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया। एक योजना साधारण ब्याज तथा दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज जो है वार्षिक संयोजन होता है, देती है। 2 वर्ष पश्चात दोनों योजनाओं से मिलाकर कुल 2090 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। यदि दोनों योजनाओं में 18% प्रति वर्ष का ब्याज दर है तो साधारण ब्याज वाली योजना का पहले वर्ष का ब्याज रुपया में कितना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला साधारण ब्याज पर है और दूसरे साल का जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज पर है। तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है, एक साल 18% और फिर अगले साल 18%, इसका मतलब कितना हो जाएगा 36%। और ध्यान दीजिएगा यह है हमारा SI, क्या है
SI और यह है हमारा CI। समय भी 2 साल का है और रेट भी वही 18% का ही है। तो ध्यान से देखिएगा, आप यही लगाइएगा 18 प्लस 18 गुना 18 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिएगा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 18 दूना 36 और प्लस 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 18 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कर देते हैं 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 टाइम 64 का 4 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 8 और 8 दूना 16, 16 4 20 2 22, 22 का 2 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 324 और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि आ जाएगा 39.24% जो होगा। यानी कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, 39.24% हो जाएगा। और क्या बोला गया क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष पश्चात दोनों योजनाओं से मिलाकर 2090 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 36 दूना 72, 72 3 कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75.24% बराबर कितना रुपया हो जाएगा 2090 रुपया हो जाएगा। अर्थात 1% का मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग इसमें भाग देंगे 2090 भाग 75.24 से। जब हम लोग इसमें भाग देंगे इससे तो यह आपके पास आ जाएगा, काटिएगा तो 27.7777 लगातार आते रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है हमसे, दोनों साधारण ब्याज वाली योजना का पहले वर्ष का ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा रुपया में, यानी कि पहले वर्ष में कितना होगा इसमें, मतलब कि पहले साल भी 18% और दूसरे साल भी इसमें क्या आया है 18% आया हुआ है। तो पहले साल का यानी कि 18% बराबर व्हाट, तो 18% से जब इसमें हम लोग गुना करेंगे 27.7777 गुना 18, तो यह आ जाएगा आपको 500 रुपया के बराबर। अर्थात जिस ऑप्शन में 500 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसी पर समान लाभ और समान हानि की चर्चा करता है, तो उसमें न लाभ होता है न हानि होता है। आंसर ए हमारा हो जाएगा। फिर भी हम इसको हम लोग बनाते हैं। पहला कंडीशन 20 रुपया सीपी है, दूसरा कंडीशन जो इसमें है उसमें भी सीपी हमारा 20 रुपया है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में 25% का लाभ होता है, यानी कि 100% बराबर 20 रुपया, तो 125% बराबर व्हाट क्या हो जाएगा 20 बट्टा में हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 125। यानी देखिए इससे कटेगा तो 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 50-25 यानी कि 25 रुपया हो जाएगा। तो 25 रुपया एसपी प्राप्त हो गया। यहां आइए, यहां हो जाएगा हम लोग के पास 100% बराबर 20 रुपया। तो देखिए 25% हानि पर बेच दिया तो बचा कितना 75% बराबर व्हाट, तो 20 बट्टा 100 गुना कितना 75, इससे कटेगा तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, यहां पर हो जाएगा हम लोग के पास 5 और 5 से फिर कटेगा तो यहां पर ठीक है 5 और 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 15 पचे 75, यानी यहां पर हमारा एसपी ज्ञात हो गया 15 रुपया। अब देखिए ध्यान से टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा 20 + 20, सीपी यहां लिख दे रहे हैं, सीपी कितना हो जाएगा 40 रुपया। और टोटल एसपी का अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए 25 प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 40। दोनों कंडीशन में सीपी इक्वल टू सीपी कर गया, यानी कि एसपी इक्वल टू हमारा सीपी आ गया, यानी कि जितना हमारा क्रय मूल्य था उतना ही हमारा विक्रय मूल्य आया, अर्थात इसमें न लाभ होगा न हानि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.75% का लाभ कमाता है। छूट प्रतिशत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट होता है। बस इस पे पुट कीजिए, वैल्यू हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो यह कितना हो जाएगा 100, और 30% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 130 गुना कितना का छूट देता है? छूट देता है 13.75 का, यानी हो जाएगा 100 माइनस 13.75 और गुना हो जाएगा, नहीं सॉरी, कुछ छूट देता है, छूट हमको ज्ञात करना है, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा हम लोग के पास डिस्काउंट, और यहां हो जाएगा 100 प्लस लाभ यह कमाता है 13.75 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो तो यहां कैंसिल हो गया हम लोग के पास। उसके बाद यहां हम लोग के पास आ जाएगा 13 गुना 100 माइनस डी इक्वल टू यह हो जाएगा 10 गुना 113 100, यानी कि 113.75 हो जाएगा। उसके बाद इस 13 से इधर लाके हम लोग भाग देंगे, तो हो जाएगा हम लोग के पास 100 माइनस डी इक्वल टू 10 गुना 113.75 भाग हो जाएगा 13। जब इसका पूरे का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के पास इधर आएगा 100 माइनस टी इक्वल टू 87.5 आ जाएगा। तो इसको इस साइड भेजेंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? आ जाएगा डी का मान 12.5% डिस्काउंट हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 12.5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि 1331 का घनमूल प्लस 729 का वर्गमूल माइनस 512 का घनमूल का मान क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यह कितना हो जाएगा? यह होगा 11, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 27, और माइनस हो जाएगा हम लोग के पास कितना? 512 कितना का घनमूल होता है? 8 का। तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें से चला जाएगा, यानी कि 8 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 30, अर्थात जोड़ घटाव करने पर 30 आया। जिस ऑप्शन में 30 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एक क्वेश्चन नंबर 85 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनीष और है पुनीत। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। ऊपर हमेशा टाइम, नीचे एफिशिएंसी, यानी यहां हो जाएगा 4 तो यहां हो जाएगा 1। अब बात पर गौर कीजिएगा। अब कहता है दोनों मिलकर हमसे पूछ रहा है, तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। अब बात पर गौर कीजिएगा। कहता है कि मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम समय लेता है, यानी इन दोनों में कितना का अंतर है? अनुपात 3 का। अनुपात 3 का मान हमको कितना दिया हुआ है? 90। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 30 दिन। अब गौर कीजिएगा यहां पर, तो जब 30 दिन हुआ ना तो अनुपात 1 का मान यहां चला जाएगा, क्योंकि दिन का उल्टा क्षमता होता है, यहां से उलट कर आया हुआ है, तो यहां हो जाएगा 30 और इसका मान हो जाएगा 120, तो यहां आ जाएगा 120। अब देखिए टाइम एंड एफिशिएंसी का गुणनफल एक जगह जितना आता है उतना हर जगह चाहिए, तो यहां भी 120, यहां भी 120, तो इन दोनों का क्षमता कितना है? 5। तो हम 5 में कितना से गुना कर दे कि यह 120 बन जाए, तो 5 से कितना बार में कट जाएगा? 24 बार में, यानी यहां पर हमारा मान आ जाएगा कितना दिन? 24 दिन। यानी कि दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे? 24 दिनों में, और जिस ऑप्शन में 24 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।